हाँ बाबू, तो देखिए एक्सरसाइज कल से हम बना रहे हैं 10.3। तो कल हम 11 क्वेश्चन बताए थे, आज 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यानी ये दोनों शर्त के आधार पर वेक्टर बी के बारे में आपको बताना है कि वेक्टर बी कैसा सदिश है, इकाई सदिश है, जीरो सदिश है, समानांतर है, पैरेलल है यानी संरेख है। माने वेक्टर बी के बारे में बताना है ये दोनों कंडीशन के आधार पर। तो आइए हम आपको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या देना है, क्वेश्चन से फ्रॉम क्वेश्चन मतलब प्रश्न से क्या देना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0। देखिए बाबू, पहला भी वेक्टर ए है और दूसरा भी है, मैंने दोनों सेम है। तो थ्योरी याद करें, समान वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। यानी जैसे सुनो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर बी के स्क्वायर, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी बराबर मॉड वेक्टर सी के स्क्वायर। तो आइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर या वेक्टर ए डॉट, इसका मान लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए मॉड के स्क्वायर बराबर 0। अब ये स्क्वायर है, इधर आके रूट अंडर 0, इसलिए मॉड वेक्टर है 0 का वर्गमूल 0 हो गया। अब आइए, यानी मॉड वेक्टर ए का मान यानी वेक्टर ए का मापांक कितना के बराबर, 0 के बराबर। अगेन मतलब अब देखिए वो आप क्या दे था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। अब इसी को आगे बढ़ाइए। चलिए, तो इसका डॉट है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान बताइए। पहला का मॉड इनटू दूसरा का मॉड इनटू कॉस थीटा बराबर 0। अब आइए विद्यार्थी जी, हम ध्यान से समझो, मॉड वेक्टर ए का मान 0 है, मॉड वेक्टर ए का मान 0 है। तो यहाँ पर कुछ भी लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, सब में बताइए बाबू। ए बाबू विद्यार्थी समझे पहले बात, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 तो समान वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसकी वर्ग के मापांक के बराबर, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की जगह मॉड वेक्टर ए के स्क्वायर बराबर की जगह बराबर 0, इधर स्क्वायर इधर रूट, तो मान इतना हो गया। अगेन माने अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तो बताओ डॉट निकले के तरीका, पहला का मोड इंटू दूसरा का मोड इंटू कॉस थीटा बराबर की जगह बराबर 0। अब आइए मॉड वेक्टर ए का मान कितना, तो इतना का मान देते 0। अब समझिए, मॉड वेक्टर बी के जगह अब आप कुछ लिखिए, एक्स लिखते हैं तो 0 में 1 से गुना करेंगे 0 आ ही जाएगा। यहाँ 5 लिखते हैं तो 5 में 0 से गुना करेंगे 0 आ ही जाएगा। माने यहाँ पर कुछ भी, मॉड वेक्टर ए का मान 0 है, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लिखिएगा तो गुना करने पर 0 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि मॉड वेक्टर बी का मान कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो इस आधार पर निष्कर्ष ये निकल सकता है कि वेक्टर बी किसी प्रकार का वेक्टर हो सकता है। वेक्टर बी यानी क्या हो गया, वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो बताइए मॉड वेक्टर बी का मान 0। अब यहाँ पर आप कुछ रखिएगा तो 0 में गुना करेंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर बी किसी प्रकार का वेक्टर हो सकता है। आइए यहाँ से अर्थ निकला, वेक्टर बी किसी प्रकार का वेक्टर हो सकता है। चलिए वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष, तो आंसर ये हो गया कि वेक्टर बी किसी प्रकार का वेक्टर हो सकता है। आंसर देख लीजिए बढ़िया से बाबू।
आगे बढ़ते बउआ। हाँ बाबू, तो तेरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कैसा सदिश है? मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब कि तीनों का मॉड, तीनों का मापांक 1 के बराबर होगा। और कहता कि वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी जोड़ वेक्टर सी, मैंने तीनों को जोड़ देंगे तो 0 वेक्टर के बराबर होगा। तब कहता कि इतना का मान ज्ञात करें। चलिए बनाते हैं। चलिए बाबू, क्या कहता है? वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कैसा बोलो? मात्रक सदिश। जब मात्रक सदिश है तो तीनों का मॉड, तीनों का मापांक कितना के बराबर? 1 के बराबर। इसलिए मॉड वेक्टर ए बराबर 1, मॉड वेक्टर बी बराबर 1, मॉड वेक्टर सी बराबर 1। अब चलिए अगेन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर 0। क्वेश्चन से दे तो बीच में बराबर का चिन्ह मैंने समीकरण है, तो जो काम LHS वही काम RHS। इधर स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने दोनों तरफ वर्ग कीजिए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया? वेक्टर 0 के होल स्क्वायर। अब आइए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं। देखिए बाबू, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। यही फॉर्मूला पर तोड़ना है बउआ, इसी फॉर्मूला पर तोड़ना है। तोड़ते हैं बउआ, चलो आओ। ए स्क्वायर ए के जगह वेक्टर है, तो वेक्टर ए के होल स्क्वायर जोड़ बी के जगह वेक्टर बी, वेक्टर बी के होल स्क्वायर जोड़ सी, सी के जगह वेक्टर सी के होल स्क्वायर 2 इंटू ए बी, ए के जगह वेक्टर है, बी के जगह वेक्टर बी, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी जोड़ बी के जगह वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी इंटू वेक्टर है। ये आप इसको तोड़े हैं, बराबर के जगह बराबर। याद करो, किसी वेक्टर का वर्ग उसकी मापांक के वर्ग के बराबर हो गया, तो वेक्टर 0 के स्क्वायर में लिख करके मॉड वेक्टर 0 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब आइए बाबू, अब आइए इसको वेक्टर ए का स्क्वायर यानी मॉड वेक्टर लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर ए के स्क्वायर मॉड वेक्टर बी के स्क्वायर, किसी वेक्टर का वर्ग उसकी मापांक के वर्ग के बराबर, तो वेक्टर ए स्क्वायर न लिख करके मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर बी स्क्वायर न लिख करके मॉड वेक्टर बी के स्क्वायर, वेक्टर सी स्क्वायर मॉड वेक्टर, चलिए 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर। अब आइए बताओ विद्यार्थी, यहाँ 0 न चाहिए, सॉरी। चलिए, तो जिस तरह से आप बाबू मॉड वेक्टर ए न लिख करके ए लिखते हैं, मॉड वेक्टर बी न लिख करके बी लिखते हैं, ठीक उसी तरह से मॉड वेक्टर 0 न लिख करके 0 लिखेंगे, 0 के स्क्वायर। समझ में आया? मॉड वेक्टर ए न लिख करके ए, मॉड वेक्टर बी न लिख करके बी, तो मॉड वेक्टर 0 न लिख करके 0, मॉड वेक्टर 0 के जगह 0 के होल स्क्वायर। चलिए देखिए, बढ़िया से समझ लीजिए और इसको आगे हम बढ़ाते हैं बाबू, पर मिटाते हैं दोस्त।
लाइन और किया जाए मॉड वेक्टर ए के स्क्वायर, तब मॉड वेक्टर ए का मान 1 का स्क्वायर, मॉड वेक्टर बी का मान 1 का स्क्वायर, मॉड वेक्टर सी का मान 1 होल स्क्वायर, 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए। चलिए 0 का स्क्वायर कितना 0। अब आइए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0। चलिए नीचे सब मिटा देते हैं बउआ। आओ विद्यार्थी जी ये जोड़िए, एक जोड़ एक कितना हो गया 3, 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0। ये प्लस उधर जाके माइनस, 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर ये प्लस उधर जाके माइनस इंटू उधर जाके भागा, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस सी वेक्टर कितना -3/2। इसीलिए आंसर बढ़िया से देखिए। हाँ दोस्तों 14 क्वेश्चन में समझ आ जाए। कहता कुछ कि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर, माने वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों 0 वेक्टर है, तब दोनों का डॉट 0 होता है। कहता कि यदि वेक्टर ए 0 वेक्टर है और वेक्टर बी भी 0 वेक्टर है, तब दोनों का डॉट भी 0 होगा, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। बोले बढ़िया से समझिए, वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर है, वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर है, तब दोनों का डॉट कितना के बराबर 0। दोनों वेक्टर 0 है तो दोनों का डॉट भी 0 होगा। लेकिन कहता परंतु विलोम का माने उल्टा, कहता कि यदि दोनों का डॉट 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर 0 हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझा भाई? अगर दोनों वेक्टर 0 वेक्टर है तो कंफर्म है तो उसकी डॉट 0 होगा। लेकिन उल्टा कि यदि दोनों वेक्टर का डॉट 0 है तो कोई जरूरी नहीं है तो दोनों वेक्टर 0 होगा, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके लिए एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें, यानी क्या देना है कि ऐसा वेक्टर लीजिए कि डॉट 0 हो लेकिन उसका मापांक निकालें तो 0 नहीं हो सकता। आइए देखिए सॉल्व बाबू। लेट माने मान, वेक्टर बी चलिए वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, वेक्टर बी बराबर वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे प्लस इतना होता है। आइए दोनों का डॉट निकालिए। पहले डॉट ए का मान ए देते हैं, चलिए आई में आए, जे में जे, के में के, 1 - 0
देखिए तो दोनों वेक्टर का डॉट जीरो है। अब जांच करिए कि दोनों वेक्टर जीरो है कि नहीं। तो वही वेक्टर जीरो वेक्टर होगा जिसकी मापांक जीरो के बराबर होता है। आइए अगर वेक्टर ए बराबर, चलिए इसका मॉड निकालिए, रूट अंडर आई का गुना हल करेंगे √3। एक तो बाबू इस वेक्टर का मापांक √3 है, मतलब इसकी मापांक जीरो नहीं आया, मतलब इसको हम जीरो वेक्टर नहीं मानेंगे, इसलिए लिखेंगे। इसलिए वेक्टर ए नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, माने वेक्टर ए जीरो वेक्टर नहीं है। अब बी को चेक करिए, वेक्टर बी कितना है, मॉड निकालिए, रूट अंडर आई का गुना हल करा जाए। इसलिए वेक्टर बी नॉट इक्वल टू, बताओ वेक्टर बी का मापांक √6 आया, इसका मतलब मॉड वेक्टर बी नॉट इक्वल टू जीरो। क्या देखे कि दोनों का डॉट जीरो है, डॉट जीरो है ना बाबू, लेकिन इसका मापांक √3, इसका मापांक √6, मतलब दोनों वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है। तो वही कहता है कि दोनों वेक्टर अगर जीरो है तो कन्फर्म डॉट जीरो होगा, परंतु विलोम का सत्य होना कोई आवश्यक नहीं है। मतलब कि अगर डॉट जीरो है तो वह वेक्टर जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके लिए एक उदाहरण दीजिए। तो वेक्टर ए का मान ये लिए है, देखो जीरो डॉट जीरो है, लेकिन दोनों का मापांक एक का √3 आया, एक का √6 आया, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है। ये आपका उदाहरण होगा, समझ लीजिए बढ़िया से। अब 15 क्वेश्चन देखिएगा। तो किसी त्रिभुज एबीसी का शीर्ष बनाते हैं दोस्त, एक त्रिभुज बनाते हैं, ए है, बी है, सी है, ए का शीर्ष, शीर्ष ए का नियामक 1 2 3, बी का नियामक -1 0 0, सी का नियामक 0 1 2। तो कहता कोण ABC, कोण ABC मतलब ई कोण हमको निकालना है। तो अब याद करो बाबू, इसको बीच का कोण कब मानेंगे, जब यहाँ से दो वेक्टर स्टार्ट होगा, और यहाँ से एगो वेक्टर BC होना चाहिए, एगो होना चाहिए वेक्टर बी है। बात समझो, इसको बीच का कोण तभी मानेंगे जब यहाँ से दो वेक्टर स्टार्ट होगा, एगो होना चाहिए वेक्टर BC, एगो होना चाहिए वेक्टर बी है। अब आइए, यानी हमको बी कोण निकालना, कोण ABC माने बी कोण। अब आइए, तो पहले इस कोण को निकालने के लिए वेक्टर BA निकालेंगे, वेक्टर BC निकालेंगे। तो याद करो, अगर वेक्टर के छोरों का नियामक दिया हुआ हो तो वेक्टर निकालने के लिए दूसरे छोर के नियामक में पहले छोर के नियामक को घटा दिया जाता है। तो वेक्टर BA, वेक्टर बी है, देख बाबू इसमें पहला बिंदु बी है, दूसरा बिंदु ए है। तो दूसरा में पहला माने ए में बी को घटाना है, तो ए ई है, बी ए है। तो 1 घटाओ -1, 2 घटाओ 0, 3 घटाओ 0। चलिए 1 घटाओ -1 वेक्टर आई, 2 घटाओ 0 वेक्टर जे, 3 घटाओ 0 वेक्टर के हल करते हैं बाबू। वेक्टर AB माइनस माइनस प्लस 2 वेक्टर I जोड़
टू वेक्टर जे जोड़ 3 वेक्टर के। अब निकालेंगे वेक्टर बी सी। वेक्टर, चलो पहला बिंदु बी और दूसरा सी। सी के नियामक में बी। 0 घटाओ -1, 1 घटाओ 0, 2 घटाओ 0, 0 घटाओ -1। वेक्टर आई 1 घटाओ 0, वेक्टर जे 2 घटाओ 0, वेक्टर के। चलिए बाबू, इसलिए वेक्टर बी सी बराबर माइनस माइनस प्लस 1 में आई से गुना वेक्टर। ई कितना हो गया वेक्टर जे, ई कितना वेक्टर के। अब आइए कि बीच का कोण निकालना है। तो बीच का कोण का बताइए, फार्मूला बताइए। बीच के कोण का कोसाइन बराबर, तो बीच का कोण बी है तो बी का कोसाइन कॉस बी। कॉस बी बराबर दोनों का डॉट बट्टा दोनों का मॉड। यानी क्या फार्मूला होगा बाबू? इसलिए कॉस बी बराबर, बीच का कोण बी है तो बी का कोसाइन बराबर कॉस बी बराबर दोनों का डॉट, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी सी बटा दोनों का मॉड। अब चलिए मान पुट कर दीजिए और हल कर देते हैं। इधर आइए बउआ, यहाँ पर आओ। कॉस बी बराबर, चलिए वेक्टर बी है, वेक्टर बी ए का मान दीजिए, ये आपका है 2 वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के। अच्छा बताओ वेक्टर बी सी का मान दीजिए, देखिए कितना है। वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के बट्टा मॉड वेक्टर ए बी। हु यही देना 2 वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के डॉट वेक्टर बी सी देना है बाबू। वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के। अब इसको हल करो तो डॉट निकालने का तरीका, आई में आई, यहाँ गुणांक 2 है, यहाँ 1 है, क्या लिखे 2 गुने 1, जे में जे 2 गुना 1, के में के 3 गुना 2 बट्टा रूट अंडर आई का गुना 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू ए। बताओ आई का गुना क्या, देखिए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। चलिए इसको हल करो बाबू। 2 में 1 से 2 2 3 दूनी 6, ये बता 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 17 हो गया, रूट 17 गुने ही कितना हो गया रूट 6 हो जाएगा। हल करो 10, ये आपका हो जाएगा रूट 17 चौका 73 से 102 102 7 42। अब आइए कितना बराबर, कॉस बी बराबर 10 बटा रूट 102 कॉस की पटी जाएगा 3 भार्स में, बी बराबर कॉस इनवर्स 10 बटा रूट 102। दिस इज आंसर। चलिए इसको बढ़िया से देख लो बाबू। हाँ बाबू 16 क्वेश्चन लिखे, दर्शाइए मैंने साबित कीजिए बिंदु ए बी सी संरेख है। तो बताओ मेरे भाई ए बी सी
ए तीन बिंदु से कोई दो वेक्टर बनाइए, ए बी वेक्टर बी सी। देखो बढ़िया से समझो, तीन बिंदु ए है, बी है, सी है। ये तीनों बिंदु से कोई दो वेक्टर, चाहे तो ए बी वेक्टर बी सी, चाहे तो ए बी ए सी, कोई दो को निकाल लीजिए। तो चलिए दो को निकालते हैं, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी निकालते हैं। आओ बाबू, प्रूफ प्रूफ आइए निकालते हैं वेक्टर ए बी। तो बता बी के नियामक में ए के नियामक को घटा देंगे, तो 2 में घटाओ 1, 6 में घटाओ 2, 3 में घटाओ 7। तो बोल 2 घटाओ 1 वेक्टर आई, 6 घटाओ 2 वेक्टर जे, 3 घटाओ 7, 3 घटाओ 7 वेक्टर के। चलिए वेक्टर ए भी 2 में घटाओ तो 1 वेक्टर है, 6 में 2 घटाओ तो 4। अब आइए 3 में 7 घटाओ तो माइनस हो गया। अब आइए अब निकालिए वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी निकालने के लिए सी के नियामक में बी का नियामक सी ई है, बी ई है। 3 घटाओ 2 वेक्टर आई जोड़ 10 घटाओ 6 जोड़ -1 घटाओ 3 कितना है बाबू? ये कितना? 3 में 2 घटेगा 1, कितना? वेक्टर आई। चलिए बढ़िया से देखो बाबू, उसके बाद 10 में ई घटा 4, तो 10 में 4 घटा कितना हो गया? आइए ये कितना? -4। आइए बाबू विद्यार्थी जी, वेक्टर बी सी, इस सब में एक कॉमन ले लो। एक कॉमन लेने से ज्यों के त्यों होगा। बताओ इतना के जगह हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए बी 1 गुना वेक्टर ए बी। अब बताओ सदरेख साबित करना है तो वहां पर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक दिखाना होता, चाहे 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना। तो देखिए तो बाबू, वेक्टर बी सी वेक्टर ए बी का 1 गुना है, चाहे कितना गुना, मतलब 1 गुना हो 2 गुना, कितना हो गुना हो, दिया गया बिंदु संरेख होता है। तो वेक्टर बी सी वेक्टर ए बी का 1 गुना है, इसका मतलब तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। अतः ए बी एवं सी संरेख है। प्रूव्ड। चलिए देखिए बढ़िया से बाबू, हम दोस्त थोड़ा सा बाबू लाइट का प्रॉब्लम है, तो 17 क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है आपका, वो बनाते बनाते लाइट खत्म हो जाएगा। इसलिए कल का जब क्लास लेंगे तो 17 बनाने के बाद हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट का थ्योरी बताएंगे। तो आज हम आपका 18 क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए क्या कहता है, देखिए बना रहे हैं बुआ, सॉल्व। क्या कहता है? वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर ए का परिमाण ये है। परिमाण का मतलब होता है मापांक। वेक्टर ए का परिमाण न करके वेक्टर ए का मापांक, तो वेक्टर ए का मापांक मॉड वेक्टर ए, इसलिए हम लिखेंगे मॉड वेक्टर ए। अब आगे क्या कहता है? यदि इतना अगेन लेमडा इंटू वेक्टर ए मात्रक सदिश है,
बताओ, जब मात्रक है तो इसका मापांक, इसका मॉड 1 के बराबर होगा। इसलिए मॉड लेमडा इंटू वेक्टर ए बराबर 1। अब चलिए पहला का भी मॉड और दूसरा का भी मॉड, तो मॉड वेक्टर मॉड लेमडा इंटू मॉड वेक्टर ए बराबर 1। क्या किए, पहला का भी मॉड कर दिए, दूसरा का मॉड। आगे बढ़ते हैं, मॉड लेमडा इंटू मॉड वेक्टर ए का मान ए स्मॉल ए दे दीजिए। अब आइए ये गुना उधर जाके भाग, इसलिए ए बराबर 1 मॉड लेमडा। मिलाइए, कौन मिल रहा है, एक तो हु बहु डी मिल रहा है, इसका आंसर होना चाहिए डी। चलिए ये तो आपका डी क्वेश्चन। अब आइए इसमें एक क्वेश्चन बच गया है, लाइट का बहुत प्रॉब्लम है दोस्त, नहीं दिखाई देगा, तो कल एक क्वेश्चन जो होगा हम आपको कल बता देंगे। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट का थ्योरी शुरू करेंगे, 1 दिन 2 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा, आपका वेक्टर खत्म हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, कम से कम 60-65 क्वेश्चन। चलिए खत्म होता है।